गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे जो पिछली क्लास में अपन ने छोड़ा था। पिछली क्लास के अंदर अपन ने सारी टोपोलॉजी की थी। अपन ने टोपोलॉजी के अंदर अपन ने जो मेन टोपोलॉजीज थी अपनी, मैश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी। इसके अलावा एक अपन ने जो पढ़ी थी हाइब्रिड टोपोलॉजी। इन सब के बारे में अपन ने डिटेल से पढ़ा था। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कैटेगरीज ऑफ नेटवर्क्स। नेटवर्क्स कितने प्रकार के हो सकते हैं। इनमें जो सबसे स्टार्टिंग में आते हैं, जिसकी बात करते हैं वो है लैन, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। तो लैन का मतलब ये होता है, अगर किसी भी सीमित दूरी में, अगर मान लो 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, या किसी पर्टिकुलर एक बिल्डिंग, स्कूल की बिल्डिंग हो सकती है, ऑफिस की बिल्डिंग हो सकती है, इसमें अगर आपको सभी कंप्यूटरों को या सभी डिवाइसेस को कनेक्ट करना है तो अपन लोकल एरिया नेटवर्क की सहायता से काम कर सकते हैं। लैन का उपयोग बहुत ही सीमित दूरी के लिए किया जाता है, जैसे कि एक पर्टिकुलर ऑफिस के सेटअप के अंदर अपने पास 5 कंप्यूटर्स हैं या 10 कंप्यूटर्स है और 10 मिलके एक प्रिंटर है, उसको अपन यूज़ करना चाह रहे हैं। सारे कंप्यूटर एक प्रिंटर को यूज़ करना चाह रहे हैं तो रिसोर्स शेयरिंग करनी पड़ेगी। तो रिसोर्स शेयरिंग के लिए भी लैन का उपयोग किया जाता है। इसके अंदर अपन सारे कंप्यूटरों को लैन से कनेक्ट करके प्रिंटर को भी लैन से कनेक्ट कर देंगे तो सारे कंप्यूटर्स उन उस प्रिंटर को यूज़ कर पाएंगे। सो बेसिकली लेन का मतलब क्या है कि लोकल एरिया ने, लोकल मतलब जो आसपास का एरिया होता है उसी में, यानी कि कम सीमित दूरी के ऊपर डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना है तो लोकल एरिया नेटवर्क का की हेल्प ली जाती है। इसकी जो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, छोटी दूरी के लिए काम में लिया जाता है। डिज़ाइन टू प्रोवाइड लोकल इंटरकनेक्टिविटी। लोकल इंटर जो आपस में कम दूरी के अंदर जो डिवाइसेस है उनको कनेक्ट करना है आपको, तो इसकी सहायता से आप कनेक्ट कर सकते हो उनको। ठीक है, तो ये एक लोकल एरिया नेटवर्क हो गया। और डिटेल्स में तो आप देख पाओगे, तो अपन देखते हैं, एक छोटा सा एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं। एक कंप्यूटर अपने एक एक अपने कॉलेज का एग्जांपल लेते हैं। एक अपने कॉलेज में, ये एक अपना कॉलेज है, ये पूरी कॉलेज की बिल्डिंग है और इसमें 5 ब्रांचेस हैं। ठीक है, या 5 अपन डिपार्टमेंट बोल सकते हैं, 5 डिपार्टमेंट है। हर एक डिपार्टमेंट का एक अपना एक नेटवर्क है, नेटवर्क्स है। इसको अपन बोलते हैं हब। ठीक है, इससे सारे कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं, जितने भी कंप्यूटर्स हैं इसके अंदर, सारे कंप्यूटर इसी तरीके से हर एक डिपार्टमेंट का एक हब है, सिंपल। तो इसके द्वारा ये सारे हब जुड़े हुए हैं, यानी कि कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं। एक तरीके से आप मान सकते हो कंप्यूटर्स हैं। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी, और इसी तरीके से यहाँ पे भी ये सेम चीज़ें चल रही हैं। यानी हर एक डिपार्टमेंट के कुछ कंप्यूटर्स, सेट ऑफ कंप्यूटर्स हैं जो कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इन सारे कंप्यूटर्स आपस में, ये एक डिपार्टमेंट के सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, ये एक कंप्यूटर सारे जुड़े हुए हैं, और ये सारे कंप्यूटर कॉलेज का एक जो मैन, जिसको अपन स्विच बोलते हैं या राउटर बोल सकते हो आप, इस राउटर से ये जुड़ा हुआ है। राउटर और स्विच और हब में क्या डिफरेंसेस है, इसको अपन आगे की जो फ्यूचर क्लासेस है उसके अंदर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल के लिए अपन ये समझ सकते हैं कि एक हब होता है जो कनेक्टेड, जो स्मॉल, यहाँ पे जितने भी कंप्यूटर से कनेक्ट करने का काम आ रहा है, इनको इंटरनेट डाटा को एक जगह से दूसरे डिवाइस पर भेजने के लिए काम में लिया जाता है। ठीक, हब और स्विच दोनों एक दूसरे को रिपीट कर सकते हैं, थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है जो अपन आगे पढ़ेंगे। तो ये सारे कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं, तो अब एक बेसिक, ये सारे एक लैन के द्वारा, लैन का मतलब एक केबल के द्वारा जुड़े हुए हैं। इस हब से लेकर इस कंप्यूटर तक केबल है, इस राउटर से लेकर यहाँ तक के लिए केबल बिछी हुई है। तो जो केबल है यही लैन का कार्य करता है, क्योंकि कम दूरी पर है तो आप केबल के द्वारा कनेक्ट कर सकते हो। अगर मान लो यही दूरी ज़्यादा होती, ज़्यादा दूरी भी होती तो नहीं कर पाते इनको। अब बात इसको, लैन को इम्प्लीमेंट क्यों करते हैं, ताकि अपन रिसोर्स को, जो भी अपने पास कंप्यूटर सिस्टम्स है, रिसोर्स है, उनको अपन प्रॉपरली यूज़ कर पाएँ। मैंने फिर वही बात कही थी, अगर मान लो इतने सारे कंप्यूटर्स हैं जो चाहते हैं कि और कॉलेज में केवल एक ही प्रिंटर है, इस प्रिंटर को यूज़ करना, सपोज करते हो वो भी यहाँ पे है, ये ये प्रिंटर है, इस प्रिंटर को यूज़ करना चाह रहे हैं, तो
सारे कंप्यूटर्स लैन के द्वारा जुड़े होने के कारण सारे कंप्यूटर्स इसको कमांड दे सकते हैं प्रिंट करने के, लेकिन एट द टाइम एक ही कर सकता है, एक बार में एक कंप्यूटर ही प्रिंट कर सकता है। ठीक है, लेकिन आपको हर एक बार प्रिंटर खोल के हर एक डिवाइस पे कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। लैन से कनेक्ट होने के कारण आप इस प्रिंटर को भी लैन पे कनेक्ट करके सभी कंप्यूटरों के द्वारा काम में लिया जा सकता है। जैसे कि साइबर कैफे में आप देखते हो एक या दो प्रिंटर होते हैं जिससे सारे कंप्यूटर्स जुड़े हुए होते हैं, तो लैन के द्वारा ही उसको यूज़ कर पाते हैं। लैन जनरली एक सिंगल ऑफिस या सिंगल स्कूल या सिंगल प्राइवेट बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसका। ओके, यहाँ पे टोपोलॉजी कुछ भी हो सकती है, टोपोलॉजी की बात नहीं है, लेकिन छोटी दूरी कम दूरी पे कनेक्टेड है आपस में ये, तो ये लैन का कार्य है। तो लैन को जब कनेक्ट करते हो आप तो मुख्यतः टोपोलॉजीज के अंदर आपको कनेक्ट करना होता है। जैसे कि यहाँ पे ये कौन सी टोपोलॉजी है, और ये आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे तो सारे कंप्यूटर एक सिंगल हब से जुड़े हुए हैं। तो ये कौन सी होगी अपनी स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी के अंदर सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है। तो आप किसी भी टोपोलॉजी स्टार बस रिंग किसी में आप कनेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट जो एरिया नेक्स्ट जो अपना डिटेल्स आता है वो है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन जिसको कहा जाता है, ये इसका इस्तेमाल मुख्यतः एक पूरी सिटी को कवर करने के लिए किया जाता है। पूरी सिटी के अंदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल इसका किया जाता है। इसका एग्जांपल आप देखोगे तो बहुत सारे टीवी ऑपरेटर प्रोवाइडर होते हैं जो एक पर्टिकुलर सिटी के अंदर ही कार्य करते हैं। उनकी एक रेंज होती है, वो सिटी के अंदर ही होती है, सिटी से बाहर उनकी रेंज बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि एक सीमित दूरी तक ही वो आपको सर्विसेज उपलब्ध करवा सकते हैं। एक मैन के अंदर बहुत सारे लैन कनेक्शंस आपस में जुड़े हुए हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए एक अपने पास ये एक सिटी का नेटवर्क है, एक सिटी का नेटवर्क है, ये सिटी का नेटवर्क है। यहाँ पे बहुत तरह के ऑफिस है, डिपार्टमेंट्स हैं एक्चुअली। ये पीजी कॉलेज, कलेक्ट्रेट, ठीक है, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ठीक है, और SIPF एंड पुलिस। ओके, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट आपस में जुड़े हो सकते हैं, लेकिन इस सिटी के अंदर जुड़े हुए हैं। तो अपन कुछ तरीके से अपन इनको चाहते हैं कि इंटरनेट बैंडविड्थ या कनेक्शन दे सकते हैं। तो इस सारे कंप्यूटर्स आपस में, अब ये डिटेल अपन इसके यहाँ पे एक सिटी के अंदर अपन एक एक कनेक्शन दे दिया। अब सिटी के अंदर वापस आप कितने डिपार्टमेंट वाइज कनेक्ट होते हो, एंड फिर इसके डिटेल में जाओगे, फिर एक लैन वाइज कनेक्शन हो जाएगा। तो ये एक अलग बात है कि एक अलग चर्चा का विषय है कि यहाँ पे ये लैन से जुड़ रहे हैं, लैन के अंदर कौन सी टोपोलॉजी फॉलो हो रही है, वो एक अलग विषय है। लेकिन फिलहाल इसका मेरा कहने का मतलब यह है कि ऐसे जो नेटवर्क केबल सर्विसेज या इंटरनेट सर्विसेज जो पर्टिकुलर एक सिटी तक ही सीमित हो, उसको अपन मैन कहा जाता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहा जाता है। तो ये छोटे छोटे जो नेटवर्क्स हैं, इसका नेटवर्क्स मिलकर एक बड़ा नेटवर्क्स बनाता है, एक सिटी तक के लेवल का नेटवर्क बनाते हैं, उसको मैन कहा जाता है। ठीक है, मैन को जनरली एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा ही ऑपरेट किया जाता है। जैसे कि आप नेटवर्क केबल्स बिछाई जाती है यहाँ पे, जो इंटरनेट बैंडविड्थ दी जाती है, जो पर्टिकुलर सिटी में काम करती है, वो जनरली प्राइवेट कंपनी के द्वारा ही दी जाती है। ठीक है, इस तरीके से इंटरनेट भी एक पर्टिकुलर सिटी तक दिया जा सकता है। और टेलीविज़न सर्विसेज या FM सर्विसेज होती है जो FM पर्टिकुलर सिटी में काम करते हैं, दूसरी सिटी में काम नहीं करते, तो सब कुछ इस प्रकार के मैन का ही एग्जांपल्स है। ओके, इसमें छोटे छोटे लैन मिलकर एक मैन बनाते हैं बेसिकली। और इसके बाद नेक्स्ट है मैन, मतलब वैन, सॉरी, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क का जो उद्देश्य है वो लंबी दूरी तक, बहुत बड़ी दूरी तक, जियोग्राफिकल एरिया में सभी तरह का डेटा, वॉइस, ऑडियो, वीडियो कम्युनिकेशंस
को प्रोवाइड करना है। एक है पूरे जियोग्राफिकल, पूरा वर्ल्ड इस तरीके की नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। जैसे इंटरनेट है वो इसी का एग्जांपल है, वाइड एरिया नेटवर्क का, जिसके अंदर वर्ल्ड के किसी भी कोने में अपन किसी भी इंसान से अपन बातचीत कर सकते हैं, अगर आपको प्रॉपर उसकी डिटेल्स पता है तो। ठीक है। तो वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, जो ऑल ओवर द इंटरनेट के बारे में आप कुछ भी जो चाहो वो लिख सकते हो कि आप कितनी सभी तरीके के डिवाइसेस को यूज़ करके ऑल ओवर वर्ल्ड अपन कनेक्टेड रहते हैं इंटरनेट के द्वारा। अपने जीमेल या अपने इंटरनेट पर जो कुछ अवेलेबल, उसको वर्ल्ड के किसी भी कोने से उसको एक्सेस किया जा सकता है। ये एक अपना वह अपना वैन हो चुका है। ठीक है। और डिटेल्स आप चाहो तो इसमें लिख सकते हैं। सो तो नेटवर्क की बात करते हैं, तो नेटवर्क अपन जानते हैं कि वो सारे कंप्यूटर्स और प्रिंटर्स का कनेक्शन समूह को अपन नेटवर्क कहते हैं। लेकिन अब जो यहाँ पे अपना उद्देश्य है वाइड इनके जिसके बाद अपन जो वाइड एरिया नेटवर्क लॉन्ग डिस्टेंस तक प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड कनेक्टिविटी और लार्ज एरिया के भी लिए आपको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स प्रोवाइड कनेक्टिविटी ओवर एरिया सच एज सिटी और कैंपस। किसी पर्टिकुलर कैंपस के अंदर या पर्टिकुलर सिटी के अंदर जो आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हो, वो मैन कहलाती है। ये एक लैन का एग्जांपल है जिसके अंदर सारे कंप्यूटर्स जो है वो एक पर्टिकुलर हब से जुड़े हुए हैं, जहाँ से ये सारे डिवाइस आपस में कनेक्टेड हैं। तो ये कौन सी टोपोलॉजी फॉलो कर रहे हैं? स्टार टोपोलॉजी फॉलो कर रहे हैं। सारे कंप्यूटर एक सिंगल हब से जुड़े हुए हैं और कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। एक वैन वाइड एरिया नेटवर्क्स के अंदर अपन जब बात करते हैं, ये कंप्यूटर है मॉडम से जुड़ा हुआ है। मॉडम दूसरे वैन पॉइंट है, जो भी नेटवर्क पॉइंट है उससे जुड़ के दूसरे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स तक जुड़ा होता है। यानी कि एक कंप्यूटर मॉडम एंड आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इस तरीके से ये इससे जुड़ा हुआ होता है। वैन के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, ये लैन है, ये लैन आपस में कनेक्टेड मिलके इस तरीके से आपस में जुड़े होते हैं कंप्यूटर से। ठीक है। वैन के अंदर तो सारे कंप्यूटर्स और एक दूसरे से लैन राउटर स्विच सभी को डिवाइसेस को यूज़ करके आपस में जुड़े हुए होते हैं। अब नेक्स्ट है प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स होते क्या हैं? प्रोटोकॉल इज a synonym with rules. It consists of a set of rules that governs data communication. यानी प्रोटोकॉल्स का एक सीधा सा अपन अर्थ समझे तो ये उन नियमों का समूह होता है जिनके द्वारा डेटा कम्युनिकेशन अपन कर पाते हैं। इसमें यह बताया जाता है कि क्या कम्युनिकेट करना है, क्या बातचीत करनी है, कैसे बातचीत करनी है और कब बातचीत करनी है। की एलिमेंट्स आर द, जो इसके प्रोटोकॉल के एलिमेंट्स होते हैं मुख्य रूप से सिंटैक्स, सिमेंटिक्स एंड टाइमिंग। सिंटैक्स का मतलब क्या होता है कि डेटा का फॉर्मेट क्या रहेगा। फॉर्मेट से मतलब ये था डेटा को अपन डिजिटल उसमें बात करते हैं अपन, तो डेटा अपना बिट्स के फॉर्मेट में आगे बढ़ता है। अगर एक डेटा के अंदर 8 बिट्स है तो 8 बिट्स में स्टार्टिंग की 2 बिट्स का क्या मतलब है, लास्ट वाले 2 बिट्स का मतलब क्या है और मिडिल 2 बिट्स का क्या मतलब है। हर एक बिट्स का अपना रोल होता है, तो वो उसका सिंटैक्स कहलाता है कि डेटा को किस तरीके से आपको आगे भेजना है। तो सिंटैक्स का मतलब ये हो चुका है कि भाई डेटा का फॉर्मेट क्या है। ठीक है। मतलब किस तरीके से उन बिट्स को प्रेजेंट किया जा रहा है। जैसे मान लो एक अपन मानते हैं कि डेटा में 8 बिट है, तो 8 बिट में 2 बिट किस पर्पज़ के लिए, नेक्स्ट 2 बिट किसके लिए एंड नेक्स्ट 2 बिट किस पर्पज़ के लिए। यानी कि पूरे डेटा का मीनिंग्स पता होना चाहिए। जैसे अपन एक सिंपल प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो स्टार्टिंग जो फर्स्ट 8 बिट सेंडर का जिसने भेजा उसका एड्रेस होता है, लास्ट 8 बिट जिसको रिसीवर है उसका, और उसके नेक्स्ट 8 बिट जो होती है वो डेटा की होती है कि डेटा क्या भेजा जा रहा है, उनकी डिटेल्स होती है। तो ये सिंटेक्स है कि आपका जो डेटा है किस फॉर्मेट में आगे बढ़ेगा। सिमेंटिक्स का मतलब होता है कि जो आपने डेटा भेजा है उस डेटा का मीनिंग क्या है। हर एक सेक्शन का अगर पहले जो 8 बिट है उसका मीनिंग क्या है। सिमेंटिक्स मतलब अर्थ, यानी कि फर्स्ट 8 बिट में फर्स्ट 8 बिट्स का एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रही है, नेक्स्ट 8 बिट रिसीवर एड्रेस को उसको रिप्रेजेंट कर रही है, रिसीवर का जो भी एड्रेस है उसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो सिमेंटिक्स का अर्थ होता है सीधा सीधा जो आपने सिंटेक्स बताया उसमें इन बिट्स के संबंध में क्या एड्रेस है, मतलब क्या उसका मीनिंग है,
वो सिमेंटिक्स के द्वारा बताया जाता है। नेक्स्ट होता है टाइमिंग। जब दो डिवाइस आपस में डेटा भेजेंगे तो किस समय पर डेटा किसको भेजना है, किस स्पीड से भेजना है, ये भी एक डिसाइड करना जरूरी है। क्योंकि कई बार हो सकता है, मान लो सेंडर के भेजने की जो जिसको डेटा भेजना है उसकी स्पीड 100 एमबीपीएस की हो, लेकिन रिसीवर के पास कैपेसिटी केवल 1 एमबीपीएस की हो, तो उस केसेस में अपना डेटा लॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, सिस्टम ओवरलोड हो जाएगा। तो इस केसेस के तो किसी भी प्रोटोकॉल्स के अंदर तीनों सिंटेक्स, सीमेंटिक्स और टाइमिंग तीनों का ध्यान रखा जाता है। तो ये किसी भी प्रोटोकॉल्स को बनाते हैं। तो एक तरीके से ये वो नियम होते हैं जिनके द्वारा दो सिस्टम आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं, बातचीत कर पाते हैं। ये अपना एक प्रोटोकॉल्स कहलाता है। ठीक। सिंटेक्स मतलब स्ट्रक्चर फॉर्मेट ऑफ द डेटा, इंडिकेट हाउ टू रीड द बिट्स, फील्ड डेस्टिनेशन, ये सिंटेक्स कहलाता है। सिमेंटिक्स इंटरप्रेट्स द मीनिंग ऑफ बिट्स, विच फील्ड डिफाइन व्हाट एक्शन, किस फील्ड का मतलब क्या है ये इसमें दिखाया जाता है। व्हेन डेटा शुड बी सेंट एंड व्हाट, speed at what which data should be sent और speed at which is received, मतलब किस स्पीड से सेंडर को डेटा भेजा जाना है और किस स्पीड से डाटा को रिसीव करना है। ये सब प्रोटोकॉल्स के अंदर डिफाइन किया जाता है, की एलिमेंट्स होते हैं। इसी के साथ अपना जो यूनिट फर्स्ट है वो ख़त्म होती है, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन किया था। ये यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे जब भी क्लास हो, जब अपन उसमें ऑनलाइन ई क्लास करेंगे जब, आप पूछ सकते हैं बिल्कुल। सो थैंक यू वेरी मच। अब अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर नई यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसमें अपन लेयर्स, ओएसआई लेयर्स के बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।